दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, एसएससी, रेलवे या आप स्टेट के अंदर जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बहुत ही ईजी और बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों इसके अंदर। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, क्योंकि काफ़ी ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद सरल होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? ये लगभग सभी को इसका आंसर आता होगा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 7वां। ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर है दोस्तों रूस, और दूसरे स्थान पर है दोस्तों कनाडा। ठीक है, और तीसरे स्थान पर है चीन। अब देखिए दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। ओके, और अगर दोस्तों आपको पूछा जाए कि दुनिया के अंदर विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो उसका नाम है वेटिकन सिटी। ठीक है दोस्तों, वेटिकन सिटी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 2। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का एक भाग कराईलल है, इसकी भौगोलिक स्थिति है कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य, ये सभी को आता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गोवा है, इसका कुल क्षेत्रफल कितना होगा? इसका सही जवाब है 3,702 वर्ग किलोमीटर। ये गोवा का क्षेत्रफल है, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा राज्य आपको सभी को पता ही होगा, राजस्थान है। ठीक है, भारत का, और इसका क्षेत्रफल भी बताएंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों राजस्थान, और क्षेत्रफल भी सबको पता होगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल है इसका। ठीक है, और अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो 10.41% है इसका क्षेत्रफल। आगे देखिए, उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई सभी को आना चाहिए दोस्तों ये क्वेश्चन। उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई है इस यहाँ पे दोस्तों 3214 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये तो है उत्तर से दक्षिण, लेकिन पूर्व से पश्चिम के बीच में कितनी लंबाई है इसकी? तो उसकी लंबाई है दोस्तों पूर्व से पश्चिम, यहाँ पे इसका 2,933 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व से ये पश्चिम की लंबाई है। अब देखिए आगे है क्वेश्चन नंबर 6। हिमाचल प्रदेश को भारत के संपूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों दर्जा इसको प्राप्त 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय मौसम मानचित्र नहीं दर्शाता है, ये दोस्तों क्या नहीं दर्शाता है? समताप रेखाएं ये नहीं दर्शाता है भारतीय मौसम मानचित्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है दामोदर नदी पर। आगे क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो ये गांधी सागर जो जलाशय कह सकते हैं या बांध कह सकते हैं, ये चंबल नदी पर बना है। प्रश्न नंबर हमारा 10 है। झींगा पालन सर्वाधिक विकसित कहाँ पे हुआ? तो ये केरल के समुद्रीय तटों में सर्वाधिक झींगा पालन सर्वाधिक विकसित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है। झारिया की खाने देश के किस राज्य में है? तो ये बिहार राज्य के अंदर है झारिया की खाने। प्रश्न नंबर 12 है। गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है किस मिट्टी से? तो ये काली मिट्टी से आच्छादित है। प्रश्न नंबर हमारा 13 है। नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, कौन सी नदी है? तो नर्मदा नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सभी को पता होगा ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर हमारा 15। भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये भी सभी को ही आता होगा, गंगा है दोस्तों। लगभग इसकी लंबाई है 2,525 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है। हिमालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है। हिमालय पर्वत में अधिकांश नवीन चट्टानें हैं, ये सही है। हिमालय का उत्थान प्लायोसीन तथा प्लेटोसीन काल में हुआ, ये भी सही है।
और हिमालय का वर्तमान स्वरूप हिमानी तथा प्रवाहित जल द्वारा निर्मित हुआ, ये भी सही। तो दोस्तों इसका ऑटोमेटिक ही डी गलत हो गया। हिमालय पर्वत में अधिकांश आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका। निम्नलिखित में से कहाँ प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं? तो ये दोस्तों अरावली के अंदर पाई जाती हैं, जो कि राजस्थान के अंदर स्थित है ये पर्वतमाला। ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। प्रश्न नंबर 18 है, नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, तो वो कौन सी नदी है जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? इसका नाम है काली। आगे है प्रश्न नंबर 19, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण का सही क्रम भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का। तो यहाँ पे दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं ये नदियाँ पूर्व दिशा में। तो सुवर्णरेखा, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी और बेगाई, ये नदियाँ हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर हमारा 20 है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? तो उसका नाम है दोस्तों पालघाट। प्रश्न नंबर हमारा 21 है, एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। संदर्भित केंद्र है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन लगा होगा आपको, लेकिन दोस्तों इसका आंसर तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 होगा, चेन्नई, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लें और फिर इसका आंसर लगाएं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 22, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होने वाला है, दोदा बेटा, ठीक है। इसकी कुल ऊंचाई है, मीटर में देखे जाए तो 2637 मीटर, अगर फीट के अंदर देखी जाए तो 8652 फीट है, ठीक है। ये तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है शिखर है। प्रश्न नंबर हमारा 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ से नहीं निकलती है? तो दोस्तों गोदावरी निकलती है, नर्मदा और सोन, लेकिन तवा नदी है वो नहीं निकलती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, सुमेल करना है हमें, नदी और स्रोत। देखिए सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो ये तिब्बत इसका स्रोत है, और गंगा है दोस्तों उत्तरांचल, इससे निकलती है। गोदावरी निकलती है दोस्तों कहाँ से? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, नर्मदा से, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन पीछे आया था, यहाँ पे गोदावरी नदी लिखा है, तो गोदावरी दोस्तों ये अमरकंटक से नहीं निकलती है, इसको नोटिस कीजिएगा। अमरकंटक से ये नदी नहीं निकलती है, ठीक है, और तवा नदी भी नहीं निकलती है, ये नर्मदा और सोन यही नदियाँ निकलती हैं। आगे देखिए, इसको समझ में गए होंगे आप दोस्तों। चिल्का झील स्थित है, तो ये उत्तरी सरकार तट पर है, उड़ीसा में स्थित है दोस्तों चिल्का झील, ठीक है। और ये भारत की सबसे बड़ी झील है दोस्तों, और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। प्रश्न नंबर हमारा 26 है, काकरापाड़ा किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में दोस्तों। ये काकरापाड़ा है क्या? बेसिकली ये एक विद्युत इकाई है दोस्तों, जिससे लगभग 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरु जिला है? तो बाड़मेर यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो क्वेश्चन का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, निजाम सागर मांद्रा नदी पर स्थित है, वेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है, सही है तीनों। जबकि घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, तीन ओर से भारत का जो राज्य बांग्लादेश से घिरा है उसका नाम है त्रिपुरा। तीन ओर से घिरा हुआ जो राज्य है त्रिपुरा, याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कुछ हम भारत की जो स्थलीय सीमा है उसके बारे में जानकारी आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, भारत की कुल जो सीमा लगती है वो 7 देशों से लगती है, सबसे पहली बात तो ये। और दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आपको भारत की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, लगभग 4000 किलोमीटर के साथ दोस्तों बांग्लादेश के साथ है इसकी सीमा लगती है, बांग्लादेश, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सबसे कम किसके साथ लगती है? 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ है।
अब देखिए दोस्तों, मैं आपको प्रत्येक राज्य की सीमा यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ 4000 और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। अब देखिए बाकी कितने बच गए, 5 और देश भी बच गए। तो पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है पूरे इंडिया की अगर देखा जाए तो 3323 किलोमीटर, ठीक है। और अब बच गया दोस्तों एक हमारा भूटान। भूटान की कितनी लगती है, भूटान की लगती है दोस्तों 1643 किलोमीटर। यहाँ पे मैं पी से पाकिस्तान लिख रहा हूँ, बी से भूटान लिख रहा हूँ, और एक बच गया हमारा नेपाल। नेपाल से लगती है दोस्तों 1751 किलोमीटर नेपाल से, एन से नेपाल लिख रहा हूँ मैं। और म्यांमार में बच गया दोस्तों, म्यांमार की सीमा यहाँ पे लगती है, सॉरी यहाँ पे भूटान की करेक्शन कीजिएगा दोस्तों, भूटान की लगती है यहाँ पे, आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, भूटान की यहाँ पे लगती है दोस्तों 699 किलोमीटर, ठीक है। और म्यांमार की है ना दोस्तों, वो लगती है म्यांमार में यहाँ पे लिख देता हूँ 1643। इसको प्राचीन काल में बर्मा भी के नाम से जानते थे। प्राचीन भारत के इतिहास में अगर देखा जाए तो 1683 किलोमीटर है बर्मा के साथ, यानी म्यांमार के साथ, ठीक है। 4 हो गए और एक और बचेगा दोस्तों, वो कौन सा रह गया यहाँ पे, चीन की शायद मैंने आपको नहीं बताई है। तो चीन की लगती है दोस्तों यहाँ पे सीमा 3488 किलोमीटर, ठीक है, 3488 ये चीन के साथ लगती है, ओके। पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है 3323, और चीन के साथ लगती है 3488, और म्यांमार के साथ लगती है 1643, और भूटान के साथ लगती है 699, ठीक है। और शुरू में बता दिया बांग्लादेश के साथ 4000 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। इसके अलावा शायद कोई बचा नहीं है दोस्तों मेरे हिसाब से। अब देखिए इसकी कुल अगर हम देखा जाए दोस्तों स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, तो वो है 15106 किलोमीटर, ठीक है, 15106 किलोमीटर। ये भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, ये स्थलीय है। अब समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, तो 7516 किलोमीटर, ये समुद्री सीमा की लंबाई है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको किसी तथ्य के अंदर डाउट लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए दोस्तों आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। मैंग्रोव जो वन होते हैं उनका विस्तार है सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में। प्रश्न नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सा युग्म सुमेलित है, यहाँ पे देखना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सुमेलित है ऑप्शन नंबर 1 पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल के अंदर, ये सही है, जबकि ये तीनों ही असुमेलित हैं दोस्तों, ठीक है, ये गलत है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल के अंदर है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 32, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, रुद्र सागर यहाँ पे झील है जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित की गई है, वह कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा 40 है, निम्नलिखित में से वेदिका युक्त कृषि करते हैं। वेदिका युक्त कृषि कौन करते हैं, अगमी करते हैं दोस्तों, ये अगमी एक जाति का नाम है जो वेदिका युक्त कृषि करते हैं। ये प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों, यहाँ पे 3 लिखा ही नहीं गया है। प्रश्न नंबर 35 है, गेहूं की प्रजाति है कौन सी, सोनालिका, ये एक गेहूं की प्रजाति है। अगला प्रश्न नंबर हमारा 36, भारत में कौन सा तेल सर्वाधिक मात्रा में उत्पन्न किया जाता है, तो यह मूंगफली का तेल सर्वाधिक मात्रा में उत्पन्न किया जाता है। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों में अधिक होती है। दोबारा सुनिएगा, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है। तो सबसे अधिक उत्पादन किस फसल का होता है, यही पूछा गया, तो गन्ना इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 38 है, भारत में गन्ने उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम, ठीक है। तो गन्ना जो कि उत्पादन करने वाले राज्य हैं उनका घटते हुए क्रम में सही क्रम लिखना है। सबसे पहले अधिक उत्पादन करने वाला राज्य आएगा वो है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, सबसे कम आंध्र प्रदेश, फिर सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, इन 4 राज्यों के अकॉर्डिंग। 39 है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं।
भारत का राष्ट्रीय पशु, बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा दोस्तों, बाघ है। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। और भारत का राष्ट्रीय फल और भारत का राष्ट्रीय पुष्प, यह आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, लगभग सभी को पता होगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 42, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है दोस्तों टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर। तो मेनली दोस्तों यहाँ पे भागीरथी नदी है, टिहरी बांध जो कि उड़ीसा के अंदर है, भारत का सबसे बड़ा बांध। अलमती बांध किस राज्य में है? अलमती बांध किस राज्य में है? कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, काकरापार योजना है, ये गुजरात में अंदर है, ये विद्युत योजना है। सुमेलित करना है, यहाँ पे यूरेनियम किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो यहाँ पे दोस्तों यूरेनियम होता है आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे राज्य में लिख देता हूँ, ऑप्शन में नहीं है। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन होता है। तांबा दोस्तों एमपी के अंदर सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। और जस्ता होता है दोस्तों राजस्थान के अंदर, ठीक है। लिग्नाइट तमिलनाडु के अंदर, और सोना होता है वो कर्नाटक के अंदर, ठीक है। इस तरह से ये सर्वाधिक उत्पादक राज्य हैं जो भी ये खनिज पदार्थ हैं इनके, ठीक है। ऑप्शन ये वाले दोस्तों थोड़े मिसप्रिंट है, इनको मत देखिएगा, केवल जो बताएं उन्हीं पे गौर कीजिए। प्रश्न नंबर 46 है, कुद्रेमुख लोहे खनिज परियोजना निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, कुद्रेमुख लोहे परियोजना। आगे है प्रश्न नंबर 47, लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध बाबा बुंदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। प्रश्न नंबर हमारा 48 है, तमिलनाडु में पश्चिमी मानसून से न्यूनतम वर्षा होती है, ये कथन दिया हुआ है, कारण है तमिलनाडु पश्चिमी घाट की पवन विमुक्ति दिशा में स्थित है, ये कारण है। और इसी से सबसे कम मानसून की वर्षा होती है पश्चिमी। तो इसका दोस्तों हमें आंसर बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एस और आर दोनों सही हैं, और आर एस की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ये बात सही है दोस्तों कि तमिलनाडु में जो न्यूनतम वर्षा होती है पश्चिमी मानसून से, उसका कारण है तमिलनाडु पश्चिमी घाट की पवन विमुक्ति दिशा में स्थित है, ये इसका कारण है। प्रश्न नंबर हमारा 49 है, देखिए भारत निम्नलिखित में किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक है? यहाँ पे क्या है, भारत सबसे अधिक किस वस्तु का, ऑप्शन क्वेश्चन थोड़ा ढंग से छपा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे देश है, तो ये दोस्तों मैग्नीज का है यहाँ पे, ठीक है, सबसे अधिक उत्पादक मैग्नीज का। प्रश्न नंबर 50 है, किस खनिज में भारत का विश्व में एकाधिकार है? तो ये अभ्रक का एकाधिकार है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 51, रेणुकूट स्थित एल्यूमिनियम की फैक्ट्री हिंडाल्को का वहाँ स्थित होने का मूल कारण है? तो इसका मूल कारण है बिजली की प्रचुर मात्रा। रेणुकूट स्थित एल्यूमिनियम की फैक्ट्री हिंडाल्को का वहाँ स्थित होने का मूल कारण दोस्तों, ये हिंडाल्को का एक स्थान है, वहाँ पे स्थित होने का मूल कारण यहाँ पे पूछा गया है, तो ये बिजली की प्रचुर मात्रा है, इसी कारण। प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित में से तापीय शक्ति केंद्रों से संबंधित है? तो ये किस तालचर इन्नूर, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, तापीय शक्ति केंद्रों से संबंधित है तालचर इन्नूर, ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? पेट्रो रसायन से संबंधित दोस्तों यहाँ पे कोयली, ये स्थान है। प्रश्न नंबर 54 है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी किस प्रकार की ऊर्जा की है? ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप सभी को इसका आंसर ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। ताप विद्युत, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। सर्वाधिक जो भागीदारी है विद्युत के अंदर वो ताप विद्युत की है, ठीक है। भारत में ज्वार शक्ति उत्पादन में अग्रणी तटीय क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों खपात की खाड़ी। प्रश्न नंबर हमारा 58 है, विवादग्रस्त एंद्रोन बिजली परियोजना का संबंध किस राज्य से? ये है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। विवादग्रस्त है ये एंद्रोन विद्युत परियोजना, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य से ये संबंधित है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 59, भारत में आधुनिक रंग का पहला जलयान है दोस्तों, यहाँ पे जलपान नहीं है। भारत में आधुनिक ढंग का पहला जलयान बनाने का कारखाना 1941 में निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया था विशाखापट्टनम में। प्रश्न नंबर हमारा 60 है, भारत की सबसे बड़ी 100% निर्यातोन्मुखी
इस्पात इकाई है। ठीक है, सबसे बड़ी 100% निर्यात करने वाली इस्पात इकाई है कुंद्रेमुख, जो कि बता दिया था क्वेश्चन के अंदर, कुंद्रेमुख। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का कारखाना कहाँ है? ये बेंगलोर के अंदर है। 62 है, सुमेलित करना है यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और स्थिति। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और इनकी स्थिति। तो देखिए दोस्तों, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये सिंदरी के अंदर स्थित है, और हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड ये पिंगरी के अंदर स्थित है, और फिर है दोस्तों इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड ये नेपानगर के अंदर स्थित है, और फिर बच गया नेशनल न्यूज़ प्रिंट लिमिटेड ये अलवाई के अंदर स्थित है दोस्तों। ठीक है, ये सार्वजनिक उपक्रम है, इनकी स्थिति। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत का सर्वाधिक औद्योगिकृत राज्य। सर्वाधिक औद्योगिकृत राज्य दोस्तों महाराष्ट्र के। प्रश्न नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है? तो कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डालमिया दादरी ये हरियाणा के अंदर स्थित है, सीमेंट का कारखाना। सुमेलित करना है, फिर से क्वेश्चन अच्छा है। संस्थान और अवस्थिति, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पादप संस्थान ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे होने वाला है लखनऊ। इसके सामने जो दिया हुआ बिल्कुल राइट है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक केंद्र ये हैदराबाद केंद्र है। जो भी सामने दी हुई है ये बिल्कुल राइट है, मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम न आए। सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली ये इनके सामने दिए हुए हैं, ये बिल्कुल राइट है, ये संस्थान है, ये स्थिति है इनकी। देखिए आगे, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ हुआ? रेल लाइन का निर्माण मुंबई और ठाणे के बीच कब चली थी? ये 1853 में। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये मुंबई के अंदर स्थित है। प्रश्न नंबर हमारा 69 है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह सबसे गहरा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों विशाखापट्टनम। प्रश्न नंबर 70 है, दादरा और नगर हवेली का मुख्यालय है? तो ये मुख्यालय दोस्तों सिलवासा में है, दादरा और नगर हवेली का मुख्यालय। प्रश्न नंबर 71 है, ओंगी और जारवा कबीले के लोग कहाँ के निवासी हैं? तो ये अंडमान के निवासी हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अंडमान। ओंगी और जारवा कबीले के लोग कहाँ के निवासी हैं? अंडमान के। ठीक है दोस्तों, 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ बी कह सकते हो दोस्तों, यहाँ पे बी लिखा है मैंने, लेकिन यहाँ पे डी है ये। अगले देखिए प्रश्न नंबर हमारा 72, भारत में कहाँ निवास करने वाली जनजाति का स्रोत निग्रोटो प्रजाति है? ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो ये अंडमान निकोबार में निवास करने वाली जनजाति का स्रोत है निग्रोटो प्रजाति से। प्रश्न नंबर 73 है, भारत में निम्न में से कौन सी भाषा सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है? कौन सी भाषा है दोस्तों? तेलुगु। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों 74, जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान पूछा गया है। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों ही आएगा। तो जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों कौन सा स्थान है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर इसका होने वाला है सी सही। ठीक है, दूसरा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, जो कि मैं शुरू में कन्फर्म कर चुका हूँ आपको। अगला देखिए, उराओ ये जनजाति हैं दोस्तों, उराओ, मुंडा, संथाल, गोंड और एसुरस किस राज्य में पाई जाती हैं? जनजातियाँ हैं दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में बिल्कुल मत देखिएगा, झारखंड राज्य की ये जनजातियाँ हैं प्रमुखतः। सिक्किम की प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं? तो सिक्किम की प्रमुख भाषाएं हैं लेप्चा और भोटिया। आगे देखिए प्रश्न नंबर हमारा, यहाँ पे दोस्तों एक प्रश्न ही नहीं लिखा गया है, चलो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों बोलकर, क्वेश्चन लिखा नहीं गया है, क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होगा, जिस राज्य में कुकी जनजाति सर्वाधिक निवास करती है, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? अंडमान निकोबार, इसका राइट आंसर होगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में? मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। तो दोस्तों ये थे हमारे 80 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।